ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ presence of special group in साइड चेन। ठीक है, साइड चेन के अंदर कोई स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो आपकी अमाइनो एसिड्स है उसको डिफरेंट क्लासेज में क्लासिफाई किया है। जैसे फर्स्ट हम बात करें कि आपकी एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपको पता है एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी अमाइनो एसिड्स जिसमें आपकी जो कार्बन चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन हो, स्ट्रेट कार्बन चेन हो, उनको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। ऐसी अमाइनो एसिड्स जिनमें जो कार्बन की चेन है वो आपकी कैसी हो, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स है वो आपकी है ग्लाइसिन, वैलेलिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन। ठीक है, फर्स्ट हमारी थी एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, ऐसी अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर क्या हो, आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उनके अंदर क्या हो, लॉन्ग चेन प्रेजेंट हो, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कह रहे हैं, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। सेकंड है आपकी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो आपकी जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स किसको कहेंगे, ऐसी अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर क्या हो, आपका एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, आपकी बेंजीन के रिंग प्रेजेंट हो, उन अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानेंगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में ओनली 3 अमाइनो एसिड्स कैसी है, आपकी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, एक है आपकी फिनाइल एलेनिन, एग्जांपल है आपका फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड टायरोसिन। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, जिनके पास क्या आपका एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, अमीन आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वो आपकी 3 अमाइनो एसिड्स आपकी आउट ऑफ 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। इसके अलावा थर्ड जो क्लास है इसके अंदर आपकी ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, की साइड चेन में आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स जिनमें आपका एग्जांपल है ग्लाइसिन, वैलेलिन, ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन। सेकंड है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिनमें आपके बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट हो, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, वो है आपकी ओनली 3 अमाइनो एसिड्स, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ऐसी अमाइनो एसिड जिनके अंदर क्या हो, आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड। जिनकी साइड चेन के अंदर क्या हो, एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स। तो आपकी जो अमीनो जो एसिड्स है जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो है आपकी, आपका एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, आपका कार्बोक्सिलिक होता है, और बेसिक ग्रुप कौन सा होता है, आपका अमाइनो ग्रुप होता है। तो आपकी अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या हो, एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपकी जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स है वो आपकी 2 अमाइनो एसिड्स है, एक आपकी डी, एक है आपकी ई, और बेसिक्स अमाइनो एसिड आपकी 3 होती है, हिस्टिडीन, आर्जिन एंड लाइसिन। जैसे आपकी जो बेसिक्स प्रोटीन है वो आपके हिस्टोन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है, आपका जो डीएनए है उसको पैकेजिंग में हेल्प करती है। तो आपकी जो बेसिक्स प्रोटीन है, हिस्टिडीन, आर्जिन और लाइसिन, इनके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आपकी जो एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, इनके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है आपकी। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, आई थिंक यहां से तो सब कुछ भी चला, मे भी आपके नेटवर्क इशू हो सकता है। बाकी सभी, दिव्या, रेनू, सर थोड़ा डार्क लिखो आप। डार्क लिखूं, ठीक है, ठीक, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू हो सकता है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टाइप है आपका अमाइनो एसिड्स का, वो आपका अमाइनो ग्रुप। तो आपका अमाइनो ग्रुप किसके पास प्रेजेंट होता है, आपकी जो बेसिक्स अमाइनो एसिड्स है जिसके पास एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कह रहे हैं, अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इनकी साइड चेन के पास एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। एक अमाइनो ग्रुप आपकी अल्फा चेन के पास प्रेजेंट होता है, जो आपका अल्फा कार्बन होता है उसके साथ अटैच होता है, बट एक जो एक्स्ट्रा आपका अमाइनो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, आपकी साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आपकी जो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स है वो है आपकी HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन।
ठीक है, अब मैं थोड़ा डार्क लिखूंगा। तो तीन हमने अभी तक तीन क्लासेस देखी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप। एक है आपकी एलिफेटिक, सेकंड है आपकी एरोमेटिक, और थर्ड है आपकी अमाइनो ग्रुप। ठीक है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड जिनके अंदर क्या हो आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट हो अमाइनो एसिड। साइड चेन के अंदर क्या हो आपकी साइड चेन आपकी क्या हो स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। वो है आपकी ग्लाइसिन, वेलिन, लूसाइन और आइसोलूसाइन। सेकंड है आपकी एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन के अंदर क्या हो आपका एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ओनली 3 अमाइनो एसिड्स ही आपकी कैसी होती है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होती है जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। वो आपकी फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन जिनके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। सेकंड है आपका अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स, ऐसी अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में क्या हो एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आपकी 3 अमाइनो एसिड्स है जिनकी साइड चेन के अंदर क्या होता है आपका एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो है आपकी हिस्टिडीन, आर्जिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट हम बात करें आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड। फोर्थ है आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड, ऐसी अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में क्या हो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आपकी एसिडिक जो अमाइनो एसिड्स है आपकी 2 ही अमाइनो एसिड है, एक आपका एस्पार्टिक एसिड, एक आपका ग्लूटामिक एसिड। इन 2 अमाइनो एसिड्स के पास क्या होता है एक साइड चेन के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जान रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका एस्पार्टिक एसिड, सेकंड है आपका ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ है आपका टाइप सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फर कंटेनिंग। तो ऐसी अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में क्या हो आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, उन अमाइनो एसिड को हम किस नाम से जानेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आपकी 2 ही अमाइनो एसिड्स है जिनकी साइड चेन के अंदर क्या होता है आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो है आपकी सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, तो आपके जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे हम इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें तो उन इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर कौन सी अमाइनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपकी सिस्टीन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड्स के बीच में, क्योंकि यही 2 आपकी अमाइनो एसिड है जिनकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट थी आपकी सल्फर कंटेनिंग जिनकी साइड चेन में क्या हो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, एग्जांपल आपका सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप आपकी अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा 6th जो क्लास है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेट कि आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप अमाइनो एसिड कि उनकी साइड के अंदर क्या हो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो है आपकी 2 ही अमाइनो एसिड्स है, एग्जांपल आपका सीरीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, तो आपकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है आपकी सीरीन एंड थ्रियोनिन। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखनी है, एक बार आप समझ लो कि आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से आपकी सीरीन एंड थ्रियोनिन, इनकी साइड चेन के अंदर क्या होता है आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग में साइड चेन में क्या प्रेजेंट है आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप में एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है आपका COH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 7th वो है आपका इम्यूनो ग्रुप, 7th है आपका इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो ग्रुप मेनली आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर कैसा ग्रुप होता है आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, बट आपकी एक सिंगल अमाइनो एसिड है जिसके अंदर क्या होता है आपका इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी आपका अमीन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कह रहे हैं अमीनो ग्रुप। एक ही आपकी अमाइनो एसिड्स है आपकी प्रोलीन। ठीक है, आपकी प्रोलीन कैसी आपकी इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो साइड के अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है, वो एक ही आपकी अमाइनो एसिड्स है, एग्जांपल आपका प्रोलीन।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन की स्पेशल, साइड चेन के अंदर कौन सा स्पेशल ग्रुप है उसके बेसिस पे आपकी 7 टाइप की मैंने बताई है। फर्स्ट आपकी एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, सेकंड आपकी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, थर्ड आपकी अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, फोर्थ आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स, फिफ्थ थी आपकी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सिक्स्थ थी आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सेवंथ है आपकी इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। अगर उनकी साइड चेन के अंदर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपके अमाइनो एसिड्स को क्या है डिफरेंट क्लासेस में क्या क्या है क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। आपने बहुत सुना होगा नाम, जैसे मैं भी कई बार बोल रहा हूं कि आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है। किसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहेंगे और किनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहेंगे। तो हम स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के हम एग्जांपल देखेंगे, हम उनके अंदर डिफरेंस क्या आता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी आपकी 22 उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनीवन कोई बताना चाहेगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, सेकंड है आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, एनीवन? रेणु, सीमा? यस ठीक है, नहीं पता ना किसी को भी? चलो मैं बताता हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हम उन अमाइनो एसिड्स को कहेंगे जो आपकी क्या हो राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड हो, राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अमाइनो एसिड दैट राइबोसोम इनकॉर्पोरेटेड, उन अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए कि व्हाट इज राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड। राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड, तो आपको पहले राइबोसोम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आपका राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, फिर माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि राइबोसोम है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपका जो राइबोसोम है वो किस में हेल्प करता है, आपकी प्रोटीन ट्रांसलेशन में। प्रोटीन ट्रांसलेशन, आपका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। आपका जो आरएनए है उस आरएनए से आपकी क्या करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में क्या करता है हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई हम राइबोसोम को हम क्या करें प्रोटीन फैक्ट्री। आपके दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में आपके प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में बोथ आपका 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और आपका 80S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो आपका जो राइबोसोम है ये आपका क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, हेल्प करता है प्रोटीन ट्रांसलेशन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपका राइबोसोम क्या करता है, आपकी जो सिंगल अमाइनो एसिड्स है उन अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा इनकॉर्पोरेट करने का काम करेगा। एक एक जो सिंगल अमाइनो एसिड्स है उनके अंदर क्या करेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करेगा और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या करेगा फॉर्मेशंस करेगा। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उनको इनकॉर्पोरेट कौन कर रहा है, आपका राइबोसोम कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से आपकी जो प्रोटीन की फॉर्मेशंस होती है उन प्रोटीन फॉर्मेशंस में जो अमाइनो एसिड्स यूज होती है उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या करें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो आपकी प्रोटीन के अंदर जितनी भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है जो राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड है उनको हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आपकी 22 अमाइनो एसिड्स कैसी होती है, आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती है। वाइल इसके अलावा आपकी हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स कैसी होती है आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करें आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैसी होती है, जो आपकी फॉर्म्ड हो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इनकॉर्पोरेशन से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से। जैसे हम बात करें फॉर्म ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम एग्जांपल की बात करें तो पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस से कैसे, जैसे हम बात करें 5 हाइड्रोक्साइल लाइसिन लुसाइन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्साइल प्रोलिन। ठीक है, तो आपकी जो प्रोलिन जो अमाइनो एसिड थी इसमें आपका क्या हुआ हाइड्रोक्सिलेशन हुआ 4th ग्रुप पे, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं 4 हाइड्रोक्साइल प्रोलिन। तो आपकी जो प्रोलिन थी ये आपकी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स है
4 हाइड्रोक्साइल अमाइनो एसिड, जो आपके ट्रांसलेशन के बाद जो अमाइनो एसिड थी इनके ऊपर क्या हो गया, आपका एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, जिसके कारण इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन सर कुछ दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। थोड़ा बड़ा लिखो। मैं तो बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, देखो कितना साइज है। सर एक बार पिक्चर क्वालिटी देख लो इसकी। एक मिनट, अब कुछ चेंजेस हुआ, दिखा साफ? सर हाँ बोलो पूजा। ठीक है, तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो आपके राइबोसोम इनकॉर्पोरेट करता है, उन अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और 22 लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं आपके बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल की बात करें जैसे 5 हाइड्रोक्साइल ल्यूसाइन, 4 हाइड्रोक्साइल प्रोलिन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस। इसके अलावा आपके जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, वो आपके जो बायोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, बायोसिंथेसिस जो साइकिल्स होते हैं, उनके इंटरमीडिएट में भी फॉर्म्ड होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, सिंथेसाइज ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस। अब विजिबल है आपको? पूजा, सोनू? यस सर। ठीक है, तो आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या तो आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से फॉर्म्ड होती है, इसके अलावा ये सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस। जैसे हम बात करें ऑर्निथिन की बात करें, ऑर्निथिन अमाइनो एसिड्स एंड सिट्रुलिन की बात करें। ठीक है, तो ये आपकी जो ऑर्निथिन अमाइनो एसिड्स है और ये सिट्रुलिन जो अमाइनो एसिड्स है, ये आपकी फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल। आपकी जो ऑर्निथिन साइकिल है, आपके लीवर के अंदर जो यूरिया साइकिल्स होते हैं, उनकी बायोसिंथेसिस में जो इंटरमीडिएटेड जो अमाइनो एसिड फॉर्म्ड हो रही है, उनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। आपकी ऑर्निथिन और सिट्रुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करती, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन नहीं करती, दैट्स व्हाई इन अमाइनो एसिड्स हम क्या कह रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और जो आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, राइबोसोम इनकॉर्पोरेट करे, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आपकी ऑर्निथिन और सिट्रुलिन आपकी कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। कब फॉर्म्ड हो रही है, यूरिया सिंथेसिस। ठीक है, तो आपकी ऑर्निथिन और सिट्रुलिन कैसी आपकी फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग यूरिया सिंथेसिस। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, जो आपकी एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एजासिरिन, मैं ऊपर लिख रहा हूं, एजासिरिन। ठीक है, ये आपकी यूज एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो कुछ अमाइनो एसिड्स है जो आपकी राइबोसोम, आपकी प्रोटीन फॉर्मेशंस नहीं करती, ये आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से फॉर्म्ड होती है, या फिर आपकी जो बायोसिंथेसिस रिएक्शंस है उनके अंदर फॉर्म्ड होती है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपका एग्जांपल था 5 हाइड्रोक्साइल ल्यूसाइन एंड 4 हाइड्रोक्साइल प्रोलिन। आपकी बायोसिंथेसिस का एग्जांपल मैंने 2 बताया, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, और ये फॉर्म्ड होती है आपकी यूरिया साइकिल के अंदर, जब यूरिया की सिंथेसिस होती है, इसी को हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कुछ आपकी अमाइनो एसिड्स है, वो आपकी एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम करती है, तो आपकी ये अमाइनो एसिड नॉन स्टैंडर्ड है, आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर रही। वाइल अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, वो आपकी राइबोसोम इनकॉर्पोरेट करता है, मींस जो आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशंस करते हैं,
जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो लिविंग थिंग के अंदर क्या होते हैं आपकी 22 डिफरेंट क्या होते हैं आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। 22 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है इसमें 22 डिफरेंट क्या होती है आपकी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। और आपकी जो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है ये क्या करती है? एक स्पेसिफिक कोडोन को क्या करती है? कोड करती है, क्योंकि आपकी प्रोटीन फॉर्मेशंस कर रही है और एक प्रोटीन में एक जो अमाइनो एसिड्स है एक कोड को क्या करता है? कोड करने का काम करता है। जैसे हम बात करें UGA की बात करें, UAG की बात करें, तो आपके क्या है? ये अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, जिसमें आपकी जो एक जो अमाइनो एसिड्स है वो एक क्या करती है? एक कोडोन को क्या करती है? कोड करती है। ठीक है, तो आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो क्या करेगी? कोड ए स्पेसिफिक कोडोन। ठीक है, एक आपका जो स्पेसिफिक कोडोन है उसको कोड करते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का। पहले हमने डेफिनेशन देखी, जो आपकी राइबोसोमल इनकॉर्पोरेटेड होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशंस करते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड लिविंग थिंग्स के अंदर कितनी टाइप की होती है? 22 डिफरेंट टाइप की होती है। और ईच अमाइनो एसिड क्या करती है? एक स्पेसिफिक कोडोन को क्या करती है? कोड करती है। अब हम और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें आपके अमाइनो एसिड्स के अंदर, वो है आपकी कि आपकी जो जितनी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है? ऑल 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर कायरल कार्बन। ठीक है, जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है उनके अंदर क्या होता है? आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है सभी कैसी आपकी कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आपकी जितनी भी 22 अमाइनो एसिड्स है आपकी कैसी होती है? अल्फा अमाइनो एसिड्स होती है, अल्फा अमाइनो एसिड्स होती है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, तो आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? या तो आपका कैपिटल D होगा या आपका कैपिटल L होगा। बात करें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, ऑप्टिकल रोटेशंस की बात करें, उसके बेसिस पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d और स्मॉल l से। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कैसी होती है आपकी? L कॉन्फ़िगरेशंस में प्रेजेंट होती है। आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। तो ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कैसी है आपकी? L अमाइनो एसिड्स। और ये रिपीट कर दो। बात कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, जितनी की भी आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो सभी की सभी अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है? कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। एक अमाइनो एसिड को छोड़ के सभी कैसी होती है आपकी? कायरल कार्बन होता है। मींस आपकी जो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो आपकी क्या कर सकते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। उनके पास क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन्स। सेकंड हमने बताया कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो कैसे होती है? आपकी अल्फा अमाइनो एसिड्स होती है। जो आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो कैसे होती है? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो हमने ऑन दी बेसिस ऑफ अमाइनो ग्रुप आपके किस कार्बन के साथ अटैच है उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया था। अल्फा अमाइनो एसिड्स, बीटा अमाइनो एसिड, डेल्टा, एप्सिलॉन। उस बेसिस पे आपकी जो अमाइनो एसिड्स है सारी जो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो कैसी होती है? आपकी अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है। बात करें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे, आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है ऑल 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अंदर जो आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होता है आपका कैसा होता है? L कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट होता है। तो L अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं, या फिर हम शॉर्ट में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा L अमाइनो एसिड्स। आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनके अंदर सारी अमाइनो एसिड आपकी अल्फा होती है, आपके अमाइनो ग्रुप अल्फा ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं और सभी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कैसा होता है? L कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। मींस आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो हमेशा कहां पे प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है? आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और राइट हैंड साइड में क्या होगा? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब आप प्रोटीन के अंदर आपकी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करोगे आप कि आपके प्रोटीन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कौन कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देखोगे, तो आप इनको जब डिफरेंट एंजाइम से कट करोगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या देखोगे कि आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और राइट हैंड साइड पे क्या होता है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो कैसी होती है? आपकी L कॉन्फ़िगरेशंस की होती है। हमेशा लेफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करें आपकी जो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन कौन सी है, आपको नाम पता होना चाहिए, उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एब्रिविएशंस पता होना चाहिए, आपको 3 वर्ड एब्रिविएशंस पता होना चाहिए, और कौन सी अमाइनो एसिड जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आपकी पोलर अमाइनो एसिड कौन सी है, नॉन पोलर कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज कौन सी है, नेगेटिव चार्ज कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगा, उनकी नाम बताऊंगा, आपको वो याद रखनी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती है। एक होती है आपकी ग्लाइसिन, जिसको हम 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या लिखते हैं, GLY, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हम क्या लिखते हैं, उसको G लिखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ग्लाइसिन, एलालिन, वेलाइन, लुसाइन, आइसोलुसाइन, प्रोलीन, मिथियोनिन, थ्री वर्ड में ALE, इनके जो फर्स्ट जो 3 लेटर्स होते हैं उनको हम 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में लिखते हैं, VAL, LEU, ISO, PRO, MET, मेथियोनिन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी ग्लाइसिन, 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में GLY लिखते हैं, 1 वर्ड में क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। मैं एक बार सभी राइट कर देता हूं, फिर एक एक को मैं समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ट्रिप्टोफान, सिरोनिन, दीक्षा, फिलर हो गया सर। क्या हो गया, क्या हो गया दिव्या? सर ब्लर हो गया फिर से, कलर हो गया। स्क्रीन फिर से क्लियर दिख रही। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है। फर्स्ट है आपकी ग्लाइसिन, सेकंड है आपकी एलालिन, थर्ड है आपकी वेलानिन, फोर्थ है आपकी लुसाइन, फिफ्थ है आपकी आइसोलुसाइन, सिक्स्थ है आपकी प्रोलिन, सेवंथ है आपकी मिथियोनिन, एट्थ है आपकी फिनाइलएलानिन, नाइन्थ है आपकी ट्रिप्टोफान, 10th है सिरोनिन, 11th है थिरोनिन, 12 है आपकी एस्पार्जिनिन, 13 आपकी ग्लूटामाइन, 14 आपकी सिस्टीन,
15 है आपकी टायरोसिन, 16 है आपकी हिस्टिडीन, 17 है आपकी आर्जिनिन, 18 है आपकी लाइसिन, 19 है आपकी एस्पार्टिक एसिड और 20 है आपकी ग्लूटामिक एसिड। तो आपको ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, 22 अमाइनो एसिड्स का आपको क्या पता होना चाहिए? नेम पता होना चाहिए, 1 वर्ड एब्रीवेशंस पता होना चाहिए, 3 वर्ड एब्रीवेशंस पता होना चाहिए। आपके जो 3 वर्ड एब्रीवेशंस है, आपके जो अमाइनो एसिड्स है उसके फर्स्ट जो 3 लेटर्स है वो उसके क्या है? फर्स्ट जो 3 वर्ड एब्रीवेशंस है। बट अगर हम बात करें आप एक की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर आपको राइट करना है, अगर आप उसका कंप्लीट नेम लिखते हो तो आप अगर 10 अमाइनो एसिड्स को मेरा नाम लिखना हो, 10 अमाइनो एसिड्स का नोमेनक्लेचर करना हो तो एक बोर्ड पे ओनली 10 अमाइनो एसिड्स ही मैं लिख पाऊंगा। देन साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको 3 वर्ड में सब्स्टिट्यूट किया कि एक अमाइनो एसिड को हम 3 वर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर भी आपका जो नोमेनक्लेचर था, अगर मैं 10 पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर मैं लेंथ लिखना चाहूँ, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन लिखूं तो मेरा लॉन्ग डाटा लिखना पड़ेगा मेरे को। देन जो आपके अमाइनो एसिड्स को उनको क्या किया? 1 वर्ड में सब्स्टिट्यूट किया। जैसे मैं लिखूं GAFWSHRK, तो ये आपके एक अमाइनो एसिड्स है जिसमें फर्स्ट जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी ग्लाइसिन है, सेकंड आपकी एलानिन है, देन आपकी फ्लाइलानिलीन है, ट्रिप्टोफान है, सीरीन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, देन आपकी क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। तो आपकी एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट वे में। दैट्स व्हाई आपकी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको पहले 3 वर्ड में एब्रीवेट किया गया, लास्ट में क्या किया? उनको 1 वर्ड में एब्रीवेशंस किया गया। तो आपको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ठीक है, पहले तो एक बार आप ऑल 20 अमाइनो एसिड्स को राइट कर लो, आपकी ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन से लेकर आपकी ग्लूटामिक एसिड तक, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है और 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है। देन अब हम बात करते हैं आपकी 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में कौन सी अमाइनो एसिड्स आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स है एंड कौन सी अमाइनो एसिड्स आपकी क्या है? नॉन पोलर है। पोलर में फिर आप देखोगे कि कौन सी आपकी अनचार्ज है, कौन सी आपकी पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी आपकी नेगेटिव चार्ज है। लिख लिया सभी ने? तो हमने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। एक आपकी अमाइनो एसिड कौन सी थी? आपकी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। सेकंड कौन सी थी? आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो आपकी जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, कट्टर के कोरोना हो, ठीक है। तो आपकी नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड थी वो आपकी कितनी थी? 9 अमाइनो एसिड थी। याद करने के लिए ट्रिक है गवली, PM, 4 वुमन। 9 जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी है? नॉन पोलर वो, ठीक है। गवली, PM, 4 वुमन, GAVLI गवली, PM, 4 वुमन, गवली, PM, 4 वुमन। G आपका स्टैंड करता है ग्लाइसिन, A आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एलिनिन का, V आपका वेलेलिन का, L आपका ल्यूसाइन का, I आपका आइसोल्यूसाइंस का, P आपका प्रोलिन का, M आपका मिथियोनिन का, F आपका फिनाइल एलानिन का और W आपका ट्रिप्टोफन का। तो आपकी जो 9 जो अमाइनो एसिड्स है, 9 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। लर्न करने के लिए ट्रिक क्या बताई हमने? गवली, PM, 4 वुमन, GAVLI गवली, PM, 4 वुमन, F4 है, W वुमन के लिए हम W यूज कर रहे हैं। तो गवली, PM, 4 वुमन, 9 जो अमाइनो एसिड्स है आपकी वो कैसी आपकी? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। तो अब 9 अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए, नॉन पोलर अमाइनो एसिड को लर्न करने के लिए आपकी जो निमोनिक्स है, जो ट्रिक है वो आपकी गवली, PM, 4 वुमन। अब बात आती है आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स की। आपकी जो पोलर अमाइनो एसिड्स है 2 टाइप में हमने क्लासिफाई किया था, एक आपकी अनचार्ज, सेकंड थी आपकी चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो आपकी 9 अमाइनो एसिड्स आपकी नॉन स्टैंडर्ड थी, 6 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी थी? अनचार्ज थी, ठीक है। कौन कौन सी थी आपकी? स्टेशन, STN, शॉर्ट में लिख रहा हूं STN स्टेशन, C से लिख रहा हूं क्वालिटी, C से लिख रहा हूं चेक, Y से लिख रहा हूं Y, स्टेशन, क्वालिटी, चेक, Y। लर्न करने के लिए जो निमोनिक्स है वो आपकी स्टेशन, क्वालिटी, चेक, Y। स्टेशन के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? STN, स्टेशन के 3 वर्ड लिख रहा हूं, क्वालिटी का Q लिख रहा हूं, चेक का C लिख रहा हूं और Y लिख रहा हूं। स्टेशन, क्वालिटी, चेक, Y। तो आपकी जो 6 जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी है? अनचार्ज अमाइनो एसिड्स है। कौन कौन सी आपकी? सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामाइन, एस्पारनाइन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन और आपकी
टायरोसिन। ये 6 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी है, अनचार्ज अमाइनो एसिड्स है। और लर्न करने के लिए जो निमोनिक्स है वो आपका है STN, स्टेशन क्वालिटी चेक वाई। नेक्स्ट है आपकी चार्ज अमाइनो एसिड। तो आपका चार्ज दो टाइप का हो सकता है, मे बी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या आपकी नेगेटिव चार्ज हो सकती है। तो चार्ज आपके दो हो सकते हैं, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या आपका कैसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आपकी कितनी होती है, 3 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। लर्न करने के लिए जो ट्रिक है वो है आपकी HRK, ऋतिक, या फिर ऐसे लर्न कर सकते हो जैसे हम हरियाणा के पर्सन है, ठीक है, और हरियाणा के पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत होती है, और हर बात में क्या पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको रिपीट करने के लिए क्या बोलते हैं, के। तो हरियाणा के HRK, या फिर ऋतिक कर सकते हो HRK। आपके हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लुसाइन 3 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स होती है। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव अमाइनो एसिड्स। तो आपकी नेगेटिव अमाइनो एसिड्स आपकी 2 अमाइनो एसिड्स कैसी होती है, आपकी नेगेटिव अमाइनो एसिड्स होती है। बात करें कौन कौन सी होती है, निमोनिक्स क्या है याद करने का, तो याद कर सकते हो आप डी से, DE, डी, ठीक है। आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, आपकी 2 अमाइनो एसिड्स कैसी है, आपकी नेगेटिव अमाइनो एसिड्स है। तो आपकी जो 20 अमाइनो एसिड्स हमने अभी बताया, ठीक है, तो 9 जो अमाइनो एसिड्स है आपकी नॉन पोलर होती है, ट्रिक आपकी गवलीपियम फॉर वुमन। 6 अमाइनो एसिड्स आपकी अनचार्ज होती है। लर्न करने के लिए जो ट्रिक है आपकी स्टेशन, STN, स्टेशन क्वालिटी चेक वाई, स्टेशन क्वालिटी चेक वाई। पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए तरीका है, या तो आप ऋतिक कर सकते हो या फिर हरियाणा के HRK पॉजिटिव, और आपकी DE, डी आपकी क्या है, 2 नेगेटिव है आपकी, ठीक है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक बार लर्न कर लिए ना, आपकी अमाइनो एसिड्स आपने लर्न कर ली, तो मींस आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है, आपकी जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो आपके टिक पे हो जाएंगे। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में सबसे जो बेसिक थिंग है वो है आपकी अमाइनो एसिड्स, क्योंकि आपकी प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है। कौन सी प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट होगी, पोलर कौन सी होगी, सरफेस पे कौन सी प्रेजेंट होगी, उसके इनसाइड कौन सी प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नॉन पोलर आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, और पोलर कैसी होती है आपकी, सॉरी, आपकी जो पोलर होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, हाँ ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो आपकी जो 20 जो अमाइनो एसिड्स है, जिसमें आपकी 9 अमाइनो एसिड गवलीपियम आपकी नॉन पोलर है, स्टेशन क्वालिटी चेक अनचार्ज है, HRK पॉजिटिव है, और D क्या है आपकी नेगेटिव अमाइनो एसिड्स है। इसके अलावा हम कुछ फैक्ट देखते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में, बट आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो अमाइनो एसिड है, इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो कौन सी है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो सबसे जो सिंपल अमाइनो एसिड्स है आपकी 20 जो अमाइनो एसिड, 22 स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड्स है, उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड्स है वो है आपकी ग्लाइसिन, क्योंकि इसकी साइड चेन के अंदर ओनली एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड्स का मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है आपकी ग्लाइसिन, और जो ग्लाइसिन का जो आपका मोलिकुलर वेट होता है वो होता है आपका 75 डाल्टन, ठीक है। क्या होता है आपका 75 डाल्टन, ठीक है। वेट को हम किस में मेजर कर रहे हैं, डाल्टन के अंदर वेट कर रहे हैं। तो आपकी जो एक अमाइनो एसिड है उसका मिनिमम वेट क्या होता है आपका 75 डाल्टन, और 75 डाल्टन आपकी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का वेट होता है, और सिंपलेस्ट जो आपकी अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कौन सी है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स है। सेकंड हम बात करें आपका मैक्सिमम मोलिकुलर वेट की बात करें, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपकी कौन सी अमाइनो एसिड है जिसका मैक्सिमम मोलिकुलर वेट है, तो आपका जो मैक्सिमम मोलिकुलर वेट है वो आपका है 250 डाल्टन। बात करें किस अमाइनो एसिड्स का है, तो आपका है ट्रिप्टोफन, ठीक है। ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड का जो मोलिकुलर वेट है वो आपका क्या है 250 डाल्टन। आपका जो ग्लाइसिन है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और सबसे कम मोलिकुलर वेट है वो आपका है 75 डाल्टन। थर्ड हम बात करें एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड। आपकी जो एक अमाइनो एसिड है उसका एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो हम एवरेज वेट की बात करें तो जो एवरेज वेट होता है वो आपका होता है 110 डाल्टन। जो अमाइनो एसिड का जो होता है एवरेज लेते हैं कि एवरेज आपका अमाइनो एसिड में बेसिक्स
कोई सी भी अमाइनो एसिड्स हो, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हम वेट की बात करें, जैसे मैं बात करूं कि आपकी 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड चेन है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन का मोलिकुलर वेट क्या है। आपका ये क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में आया है कि आपकी 10 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो उस टाइम आप इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, आपको पता नहीं कौन सी अमाइनो एसिड्स है, दैट टाइम आप क्या करोगे, अमाइनो एसिड का कौन सा वेट लोगे, एवरेज वेट, और एवरेज वेट कितना होता है 110 डाल्टन। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 110 डाल्टन, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या हो गया 1100 डाल्टन। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का मोलिकुलर वेट क्या होगा आपका 1100 डाल्टन। मोस्टली स्टूडेंट यही आंसर देंगे, बट ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एक जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एक जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म्ड होता है, और कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, आपके जो स्मॉल मोलिकुलर वेट के कोई मॉलिक्यूल्स है वो आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जैसे हम अमाइनो ग्रुप की बात करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें, या फिर हम वाटर की बात करें, तो आपकी जो पेप्टाइड चेन है, आपके जो अमाइनो एसिड जो ज्वाइन होते हैं, तो उनके बीच में एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। और एक हाइड्रोजन का अगर हम वेट की बात करें, H2O की बात करें, तो H2O का जो मोलिकुलर वेट होता है कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 + 1, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट क्या होता है आपका 16 होता है, तो टोटल हम H2O की बात करें तो इसका कितना होता है 18 होता है। तो आपकी 10 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 10 है, तो मतलब दो अमाइनो एसिड्स के बीच में कितना बॉन्ड बना आपका 1 बॉन्ड बना, और एक बॉन्ड में कितना वाटर निकला आपका, एक मोलिक्यूल वाटर का निकला। एक और अमाइनो एसिड इसमें ज्वाइन होगा तो एक और वाटर इसके अंदर से रिलीज होगा। तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, बॉन्ड कितने आपके, पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने, 2 बॉन्ड बने। तो आपकी कितनी अमाइनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, 10 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग है। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे आपके, कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 9 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो आपको 9 इंटू में 18, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसमें से लेफ्ट कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि आपके इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के आपके अमाइनो एसिड्स में से निकल चुके हैं। वो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। उस पॉलीपेप्टाइड चेन का मोलिकुलर वेट क्या होगा 1100 माइनस में आपका वाटर 9 मॉलिक्यूल आपके रिलीज हुए, तो आपका इतना आपका जो मोलिकुलर वेट था आपका रिलीज हो गया। लेफ्ट जो बचेगा वो आपकी पॉलीपेप्टाइड 10 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन का क्या मिलेगा, आपका वेट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी अप्रोच होती है। जैसे मैं बात करूं, ये हमने लीनियर चेन की बात करी, बट हम बात करें सर्कुलर चेन की बात करें तो सर्कुलर चेन के अंदर कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो आपके 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग है, तो आपके 10 ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। उस टाइम में आपको 10 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लीनियर चेन में निकाल रहे हैं या सर्कुलर चेन पूछा है। तो क्वेश्चंस में आपको ये देखना पड़ेगा 100% कि आपकी किस पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी लीनियर चेन है या आपकी सर्कुलर चेन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपके बेसिक्स की, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आपकी सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी है ग्लाइसिन। मिनिमम मोलिकुलर वेट है आपका 75, किसका है, ग्लाइसिन का है। मैक्सिमम है आपका 250 डाल्टन, ट्रिप्टोफन का है। एवरेज मोलिकुलर वेट है आपका 110। ठीक है, अब हम बात करें आपकी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेटेड अमाइनो एसिड, कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स है जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। एनीवन, कोई फॉस्फोराइलेशन को डिफाइन करेगा। सोनू, पूजा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट, तो ऐसी आपकी अमाइनो एसिड जिसपे क्या हो, फॉस्फोरस ग्रुप क्या हो, अटैच हो, फॉस्फोराइलेशन हो, तो आपकी वो है हिस्टिडीन, सीरीन। ठीक है, 2 एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपकी फॉस्फोराइलेटेड अमाइनो एसिड है आपकी हिस्टिडीन और सीरीन। ठीक है, मेन आपको याद रखना है, आपकी एक तो वेट वाले कॉन्सेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का मोलिकुलर वेट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम वेट क्या है, ये पूछा जा सकता है। और सबसे मैक्सिमम जो वेट है कौन सी अमीनो एसिड्स का होता है, सबसे कम वेट कौन सी अमीनो एसिड्स का हो सकता है, एवरेज वेट क्या हो सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लो आपकी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस चेन के अंदर कौन सी अमीनो एसिड्स है जो मैक्सिमम प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कौन सी अमीनो एसिड जो मैक्सिमम प्रेजेंट होगी, मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगा, सबसे ज्यादा अमीनो एसिड का रेशो किसका प्रेजेंट होगा। तो सबसे मैक्सिमम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी लूसाइन। जो लूसाइन अमीनो एसिड्स है, आपकी जो प्रोटीन होता है, सबसे मैक्सिमम कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, आपकी लूसाइन कुछ प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ amino acid in polypeptide chain। आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर जो मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी ल्यूसीन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें आपकी लिस्ट रेशो की बात करें, तो सबसे लिस्ट जो प्रेजेंट होती है, आप लिख लेना ये कंप्लीट, सबसे लिस्ट प्रेजेंट होती है आपकी ट्रिप्टोफान। ठीक है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका होता है, आपका लूसाइन का होता है। और सबसे लिस्ट जो प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है वो होता है सबसे कम आपकी ट्रिप्टोफान। तो आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन में सबसे कम जो रेशो, सबसे कम अमाउंट, अगर इसको हम सीक्वेंसिंग करें, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें, तो मैक्सिमम अमीनो एसिड्स आपको क्या मिलेगी, लूसाइन मिलेगी। और सबसे कम अमीनो एसिड्स आपको क्या मिलेगी, ट्रिप्टोफान मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें कि कौन सी अमीनो एसिड्स है जो आपके फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक फैक्ट और बचा है आपका, ये फैक्ट समझ लो या फिर क्वेश्चन समझ लो जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड दैट पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है, तो आपकी जो हिस्टिडीन जो अमीनो एसिड्स है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसी होती है, आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब इनका जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज नॉट जीरो, मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव भी चार्ज हो, पर नेट चार्ज कैसा हो, आपका पॉजिटिव हो। नेट चार्ज जीरो नहीं होता, कैसा होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपकी जो अमीनो एसिड्स जो आपकी फिजियोलॉजिकल पीएच, क्या होता है फिजियोलॉजिकल पीएच, अगर ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें, इंटरनल जो एनवायरनमेंट में जो पीएच की जो कंडीशंस है, जहां पे आपकी फिजियोलॉजिकल वर्क परफॉर्म होते हैं, वो पीएच क्या होती है ह्यूमन की, 7.4। तो 7.4 पीएच के ऊपर जो आपकी हिस्टिडीन है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो आपकी जो हिस्टिडीन है वो आपकी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच। और ह्यूमन का जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो क्या होता है, आपका 7.4। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें नोट्स भी आपके और आपके क्वेश्चंस भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उनको सोल्व करना। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, जितने भी मैंने बताया, आई थिंक सभी सोल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो, आप उनको सोल्व करना। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।